हेलो कैंसर, कर्क राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है आपका 15 से 21 जनवरी तक। तो कैंसर, अगर आप स्ट्रक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैंसर, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक, गिल्ट, और एक कार्ड देखेंगे ब्लेम। तो हमें अपनी सिचुएशंस के लिए जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रही है, एक तो पछतावा नहीं रखना है, गिल्टी फील नहीं करना है, दूसरे को ब्लेम नहीं करना है चीज़ों को रख करके, ना अपने को गिल्टी फील करें ना दूसरे को ब्लेम करें। ठीक है, जो मिस्टेक्स हुई हैं उससे सीखें और उस सीख करके आगे बढ़ें। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो फॉरगिव करें, एंड देन मूव अहेड, क्योंकि उसी से आप नई हैप्पीनेस, नई सक्सेस, नई लाइफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। चलिए देखते हैं। कैसी रहेगी कैंसर की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली 15 से 21 तक। लास्ट शफल। जॉब में ओके, मतलब क्योंकि घर परिवार अच्छा रहेगा, घर पे कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, घर में या इमोशनली आप एक हैप्पी एनर्जीज में रहेंगे, इसलिए जॉब अच्छी चलेगी। ओवरऑल जॉब की एनर्जी अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन ये नहीं है कि इसमें वर्क ही रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें एक इमोशनल हैप्पीनेस है, क्योंकि आप बैलेंस में रहेंगे और घर परिवार में कोई खुशखबरी आपको खुश कर सकती है, इसलिए जॉब में अच्छी रहेगी। या बच्चे खुश कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, घर बना रहे हैं या घर खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, इस तरह की कुछ गुड न्यूज़ हो सकती है, जो आपका खुशी जो है वो जॉब में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जॉब आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इमोशनली हैप्पी है। लेकिन आप लोगों में से कुछ के लिए कोई अच्छी खबर जॉब में भी हो सकती है, जैसे आपको मनचाहा टीम मिल जाना, मनचाही प्रोजेक्ट मिल जाना, मनचाही डील मिल जाना, इस तरह की। पैसे में लेकिन आप डिसअपॉइंटेड हैं, हार्ट ब्रोकन है। हो सकता है कोई बीमार है फैमिली में, या खुद कोई चीज़ में ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, इसलिए थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड, निराश दिख रहे हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये कोई बड़ी लॉस की एनर्जी नहीं है, टेम्प्रोरी इश्यूज़ है मनी को रिलेटेड, तो आप मैनेज कर लोगे। लेकिन ये एस्पेक्ट की सिचुएशन में आप खुश बिल्कुल नहीं हैं। बिजनेस में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, सच्चाई, ट्रूथ देखेंगे, क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे, लेकिन अपनी वाणी पे संयम रखें। बड़ा कोल्ड अटैच्ड एनर्जी में ना रहे, नहीं तो आप क्लाइंट्स लूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वाणी, अपने बोलने का तरीका को बस आपको सॉफ्ट रखना है, डिप्लोमेटिक रखनी है। बाकी बिजनेस अच्छी दिख रही है, जो भी डिसीजंस लेंगे बड़े अच्छे लेंगे और बहुत दिमाग से और इंटेलिजेंस के साथ लेने वाले हैं। आप सारी एनालिसिस करके आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं। स्टूडेंट, 2 चीज़ें हैं। एक तो लेवल अप करने की ज़रूरत है पढ़ाई में, पढ़ाई की लेवल बढ़ाइए, जो आप पढ़ते आ रहे हैं उससे अब नेक्स्ट लेवल जाने की ज़रूरत है। एक हेल्दी बैलेंस अपने पढ़ाई में लाने की ज़रूरत है। दूसरा, सीक्रेटली कुछ काम ना करें, छुपा करके कोई सीक्रेट, कुछ झूठ पे ना जाए, पकड़े जा सकते हैं। तो सीक्रेट कुछ निकल के आ सकते हैं बाहर, अगर आप इस तरह, ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए मैसेजेस है। दूसरी चीज़, जैसे चुप छुपा के एज अ स्टूडेंट कुछ हम करते हैं लेकिन ये बाहर आ सकती है। दूसरी चीज़, पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, और या फिर अगर अभी तक थोड़ा सा आप उतने बैलेंस में नहीं चल रहे थे अपने एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई रूटीन को लेकर के, वहाँ बैलेंस लाए। उस सिचुएशन में कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपकी मदद कर सकते हैं, सही दिशा में सही गाइडेंस दे सकते हैं। घर परिवार में व्हीकल की कार्ड है, नई गाड़ी, नई व्हीकल खरीद सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, अच्छे दिन बिता। सक्सेस की कार्ड है, हैप्पीनेस की कार्ड है, आगे बढ़ते हुए सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। ये कैंसर आप ही की कार्ड है। तो घर परिवार में कहीं पे मुझे अच्छी एनर्जी दिख रही है, ट्रैवल है,
इन जनरल भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर आपके लिए नंबर 7 रहेगी। लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति मैंने बताया उतनी अच्छी नहीं है, एवरेज रहेगी। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन हरी चीज़ों का दान करें। हरी खाद्य पदार्थ जो खाने की चीज़ें होती हैं, ग्रीन कलर की, फल हो गई, सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, ये करें। और ठंड के महीने में, चूँकि ये साल का पहला महीना है, मतलब अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर भी अगर दें तो मकर संक्रांति के तक गरीबों को ज़रूर कंबल या गर्म कपड़े दान करें। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर पर्सन हील कर रहे हैं, ऑल्दो कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, पर ये स्ट्रेस्ड है इस सिचुएशन में, चिंतित है, स्ट्रेस्ड है, माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर के, हीलिंग कर रहे हैं। अगर कन्फ्लिक्ट हुई है, दूरियां आई है, एक हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं। जब रेस्ट रिलैक्स करते हैं तो याद करते हैं, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में अगर आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वो अपने घर परिवार इस पे वर्क करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर नहीं भी मैरिड है तो वहाँ पे पर्सन कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं आपके साथ, बट श्योर नहीं है आप चीज़ों को लेकर के। दूरियां आ गई हैं और वो हील करते हुए दिख रहे हैं। टॉरस हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। तो कोई फियर है, कोई डर हो सकता है उनके मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के, ये भी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पेज ऑफ पेंटिकल। जो यंगर पर्सन है वो शायद एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन होगी, लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, चीज़ें फिर भी डिफ़िकल्ट रहेंगी, बर्डनसम रहेंगी, भारी रहेंगी। जो यंगर पर्सन है, कुछ केसेस में एक फ्रेंडली मैसेजेस आ सकता है, बस हाय हेलो टाइप्स लेकिन थोड़े लोगों के लिए मैं एक सॉरी अपॉलॉजी देख रही हूँ, पर वो मन से आते हुए नहीं दिख रही है। जस्ट बोलना है इसीलिए बोल रहे हैं, इसलिए सिचुएशन भले कम्युनिकेशन यहाँ पे एक मैसेज कम्युनिकेशन है, बट सिचुएशन आप दोनों के बीच बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बर्डन हो गई है। पर्सन अब श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन स्टक महसूस कर रहे हैं। तो पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में जो यंगर पर्सन है वो मैसेज करेंगे, कुछ केसेस में ऊपरी तौर पे एक सॉरी अपॉलॉजी या एक हाई हेलो मैसेज ही होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी राशि हो सकते हैं, बस सिचुएशन से ले। चलिए आउटकम देखते हैं। लास्ट शफल। कैंसर, आप बहुत गुस्सा है, अपसेट है पर्सन से। आपको समझ में आता है, आपका मन तो करता है कि बड़ा टॉक्सिक, बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ये, जिसको आप बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते, पर आप स्लोली जा रहे हैं, स्टक गार्ड्स अप करे हुए हैं। मतलब आप ज़्यादा आप ही एफर्ट नहीं करेंगे, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, लेकिन एक गार्ड्स अप है। ये सिचुएशन आपके साथ कई बार हुआ है जहाँ आप हर्ट हुए हैं। अब पहले जैसा उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील नहीं करते हैं, लेकिन आपको कहीं पे पता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कोई लालच, कोई ग्रीड के कारण है। आप गिव अप करना चाहते हैं पर गिव अप कर नहीं पा रहे, लेकिन आपको रियलिटी पता है सिचुएशन की, इसलिए आप स्लो जाएंगे, नहीं तो आप गार्ड्स अप रहेंगे, इमोशनली उतने अवेलेबल नहीं रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।